गांव रामपुर के लोग जब रात होते ही अपने अपने घरों में दुबक जाते थे, तब जंगल के उस सुनसान रास्ते पर एक परछाई उभरती थी। लोग कहते थे कि वहां एक खून की प्यासी चुड़ैल का साया है, जो अंधेरे में शिकार की तलाश में घूमती है। एक दिन गांव के दो नौजवान, राजू और शंभू, इस अफवाह को झूठ मानते हुए जंगल के उसी रास्ते से गुजरने का फैसला करते हैं। उनके हाथ में मशाल थी और दिल में हिम्मत। जैसे ही वे जंगल में घुसे, हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई। पत्तों की सरसराहट के साथ दूर कहीं उल्लू की डरावनी आवाज गूंजी। अचानक शंभू ने कुछ दूर एक सफेद साया देखा। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और लंबे नुकीले नाखून खून से सने थे। ये वही खून की पियासी चुड़ैल थी। राजू और शंभू के शरीर सुन्न पड़ गए। चुड़ैल की भयानक हंसी जंगल में गूंज उठी। शंभू ने डर के मारे मशाल गिरा दी और तभी चुड़ैल ने बिजली की तेजी से झपट्टा मारा। राजू ने अपनी जेब से हनुमान चालीसा निकाली और जोर जोर से पाठ करने लगा। चुड़ैल एक पल के लिए रुकी, लेकिन उसकी आंखों में खून का प्यासा गुस्सा था। राजू ने हिम्मत दिखाते हुए जलती हुई मशाल उठाई और चुड़ैल की ओर फेंक दी। आग की लपटों ने चुड़ैल को घेर लिया और एक भयानक चीख के साथ वह जलने लगी। पूरा जंगल उसकी चीखों से गूंज उठा। देखते ही देखते वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। अगले दिन गांव के लोग जब जंगल गए, तो वहां चुड़ैल का कोई निशान नहीं था। बस राख का एक छोटा ढेर पड़ा था। उस दिन के बाद गांव के लोग बेखौफ रात में भी बाहर निकलने लगे। रामपुर फिर से पहले जैसा खुशहाल हो गया। लेकिन कुछ बुजुर्ग आज भी कहते हैं, अगर कभी अंधेरे में किसी की परछाई दिखे और ठंडी हवा चले, तो समझ लो वो खून की प्यासी चुड़ैल वापस आ गई है।